Hello, class fifth. You all are welcome in your science class. Hope you all are doing good and you all are revising your chapters properly. आज की क्लास में हम फूड और हेल्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, भोजन भोजन से डायरेक्ट रिलेशन है हमारे स्वास्थ्य का। ठीक है, हम भोजन खाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी आएगी और हमारी बॉडी हेल्दी होगी। इन दिस लेसन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हेल्थ, food and its component, weather and roughage, cleanliness and rest, communicable and non-communicable diseases, prevention of communicable diseases, and then we have vaccination. Health यानी कि बच्चों हमारा स्वास्थ्य। The term health refers to the state of complete physical and mental being. जब बच्चों हम mentally physically strong रहते हैं तो हम अपने आप को consider करते हैं as a healthy person. इसका मतलब ये है बच्चों, जो भी व्यक्ति अगर physically fit है, mentally fit है, so वो healthy है। आप फिट और हेल्दी कैसे रह सकते हैं? अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने आप को बीमारियों से बचा के रखेंगे, सो आप अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे और अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। ना फूड एंड इट्स कंपोनेंट, बच्चों खाने के कंपोनेंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भोजन क्या है? भोजन हमारी बेसिक नीड है, हम खाने के बिना नहीं जी सकते। भोजन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व आहार है जो हमारी बॉडी को बच्चों बिल्ड करते हैं। दे आर बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड अस विद एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज। एंड बच्चों कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है? ये पोषक तत्व आहार, ये पोषक तत्व आहार है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और बच्चों हमें ये सभी रिच फूड रिच खाने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स हो। Now let us discuss one by one. कार्बोहाइड्रेट बच्चों, फूड जो कार्बोहाइड्रेट जिनमें होता है वो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। एंड फूड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटो, राइस, ब्रेड, सीरियल्स, शुगर, फ्रूट एक्सेट्रा। फैट्स बच्चों, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं बट वी शुड ऑलवेज कंज्यूम गुड फैट्स। नाउ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट टुगेदर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। सोर्सेज है बच्चों आपके मीट, चीज, वेजिटेबल्स, ऑयल, नट्स, मिल्क, क्रीम एक्सेट्रा। नाउ प्रोटीन बच्चों, दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ये हमारी बॉडी की जो मसल्स है, जो बॉडी हमारी बिल्डअप करती है, ग्रो करती है, डेवलपमेंट करती है, उसमें बच्चों सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोटीन। नाउ दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। कुछ सोर्सेज प्रोटीन के हैं, एग्स, मिल्क, फिश, चीज, सोयाबीन, पल्सेस एंड मीट। विटामिन एंड मिनरल्स बच्चों, हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। दे आर प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स और ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की टू फाइट विद डिसीजेज और हमें फिट रखते हैं। बहुत सारे ऐसे विटामिन है बच्चों दैट आर नीडेड for the various purpose of our body. Now green leafy vegetables, fruits and fishes, ये different source है विटामिन के। मिनरल्स बच्चों हेल्प करते हैं in the formation of our teeth, bones and blood. Now minerals can be obtained from, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल एंड एग से हमें मिनरल्स मिल सकता है। सो हमें ये सारी चीजें बच्चों इनटेक करनी चाहिए, अपने खाने में ऐड करनी चाहिए। वाटर, सो नियरली 70% ऑफ अवर बॉडी वेट इज वाटर। जैसे बच्चों जो हमारी अर्थ है उसका 70% पानी है, इसी तरह से हमारी शरीर का भी 70% पानी है। पानी में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, लेकिन पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। एन एवरेज एडल्ट मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। फंक्शंस बच्चों ऑफ वाटर आर गिवन बिलो। डाइजेशन में हेल्प करता है और एक्ट करता है मीडियम ऑफ फॉर वेरियस प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं बच्चों। रिमूवल करता है वेस्टेज का बॉडी का इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट और मेंटेन करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और हेल्प करता है एंड कीप अस आवर बॉडी हाइड्रेटेड। देन वी हैव रफेज। रफेज क्या है बच्चों? रफेज फाइबर है जो प्रेजेंट रहते हैं प्लांट में, फूड में, जो कि दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड रफेज इज फाउंड इन पल्सेस, सीरियल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड कैबेज। नाउ रफेज बच्चों दे ऐड बल्क टू फूड और ये हेल्प करते हैं किसमें? हमारी पाचन क्रिया में, पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन ताकि हमें बदहजमी ना हो एंड इट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। नाउ एक्सरसाइज बच्चों, रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर बीइंग हेल्दी। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, मसल्स, बोन स्ट्रांग बनती है। रेगुलर
रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव करती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन को। एक्सरसाइज क्या करती है, टोन अप करती है हमारी बॉडी मसल्स को और हमारी बॉडी को अच्छी शेप में लाती है। देन वी हैव करेक्ट पोस्चर। जो पोस्चर है बच्चों वो रिफर करता है टू द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी अपराइट व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, मूविंग एंड लेइंग डाउन। नाउ वी मस्ट स्टैंड, सिट, वॉक इन सच वे दैट आवर बैक रिमेन्स ऑलवेज स्ट्रेट। प्रॉपर पोस्चर बच्चों हमें बचाता है किससे, हमारी कमर दर्द ना हो, पीठ दर्द ना हो, मसल्स पेन ना हो, हमें कहीं मोच ना आए, हमारी बॉडी के पार्ट्स पे स्ट्रेस ना पड़े। इसलिए करेक्ट पोस्चर में हमें चलना चाहिए, बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सब कुछ करेक्ट पोस्चर में करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर नंबर ऑफ अदर वेज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। कौन कौन से और से तरीके हैं, गेम खेलना बच्चों, आउटडोर गेम्स, योगा परफॉर्म करना, ये कुछ तरीके हैं। क्लीनिनेस बच्चों, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये आपने सुना होगा। सो क्लीनिनेस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर making our body healthy and making our surrounding healthy and it is an essential component of living beings। किसी को भी नहीं पता है बच्चों, किसी को भी नहीं पसंद है किसी भी गंदे व्यक्ति या गंदी जगह पे बैठना और ऐसी जगह पे जहां बदबू है। सो अनक्लीन कंडीशन बच्चों बहुत सारी बीमारियों का बुलावा देती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है टू फॉलो रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस to promote an importance of cleanliness in the community, school and other places। कुछ ways है हाइजीन के, let us read one by one। हमें बच्चों हमेशा अपना हाथ साबुन से धोना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर, ये सभी डर्ट्स हमारे हाथों से निकाल देता है। हमें रोज नहाना चाहिए, इससे क्या होगा बच्चों, हमारी बॉडी से जो डस्ट है, जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी और जो स्वेट है हमारे बॉडी को, वो भी बहुत सारे जर्म्स को बुलावा देते हैं तो वो भी साफ हो जाएंगे। मोreover इट मेक्स यू फील फ्रेश। नाउ ड्राई योर टॉवेल, और हमेशा बच्चों तौलियों को हमेशा धूप में सुखाना आवश्यक है और उसे धुलना भी आवश्यक है। अपने दांत को बच्चों दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, सुबह ब्रश कीजिए और रात में ब्रश कीजिए। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो बहुत सारे से फूड पार्टिकल्स हैं जो दांत में चिपक जाते हैं और वो दांत में कैविटी कर देते हैं। और हमें अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। बच्चों अपने नेल्स पे ध्यान देना चाहिए, अगर वो बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भी हमें एक इंटरवल पे कट करते रहना चाहिए। ट्रिमिंग उनकी नेसेसरी है रेगुलरली। The exposed part of body come in contact with dust and germs throughout the day which get collected on them। इसीलिए बच्चों we should always wash our face। जो भी एरिया एक्सपोज्ड होता है, पैर है, हमारे हाथ है, हमारा फेस है, तो हमें उसको वॉश करते रहना चाहिए ना। अपने रूम को, अपने होम को, अपने सराउंडिंग्स को हमेशा साफ रखना चाहिए। आराम, रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। हमारी बॉडी दिन भर काम करती है, थक जाती है, सो हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। सो प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट आर इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज। देन वी हैव डिसीज। नाउ बीमारियां बच्चों, डिसीज दैट कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन ड्यू टू which a part of body or a whole body is unable to function properly। जब हमारी बॉडी का कोई हिस्सा या हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, उस स्थिति को हम बोलते हैं डिसीज। 2 तरह की डिसीजेस होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी होती है बच्चों जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती हैं। एग्जाम्पल है स्कर्वी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बच्चों, इन्हें हम डिफिशियंसी डिसीज भी बोलते हैं, या किसी ना किसी की कमी से होती है। अ पर्सन फ्रॉम लैक ऑफ कंपोनेंट, अगर उसके खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स नहीं है और प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है वो लंबे समय तक, उसे माल न्यूट्रिशन नामक बीमारी भी हो सकती है। चलिए बच्चों, हियर वी कैन सी द चार्ट टेबल। नाउ लेट अस डिस्कस द चार्ट टेबल। नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। इसके सिम्टम्स हैं कि हमें सही से दिखाई नहीं देता। सोर्सेज आर मेंशन हियर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट एंड मिल्क। देन वी हैव बेरी विटामिन बी की कमी से होता है और इसमें बच्चों प्रॉपर इनडाइजेशन होता है। सो सोर्सेज क्या है, मिल्क, एग, सीरियल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। स्कर्वी बच्चों ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और हमारे जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं। इसके लिए बच्चों बेस्ट सोर्स है आंवला, ऑरेंजेस एंड लेमन। रिकेट बच्चों विटामिन डी की कमी से होता है। सॉफ्टनिंग एंड ब्लॉन्डिंग ऑफ बोन्स, बोन्स क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। एंड मिल्क प्रोडक्ट इज वेरी मच नेसेसरी एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। नाउ एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसमें वीकनेस होती है, बहुत ही थकावट सी लगती है, डार्क सर्कल्स आंख के नीचे बन जाते हैं, भूख मिट जाती है। इसमें बच्चों खाना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट। गोइटर यानी कि घेगा, ये नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी ग्लैंड है नेक के पास वो ग्रो हो जाती है और हमारी जो नेक है उसका हिस्सा जो है बढ़ने लगता है। सो इसमें हमें सी फूड और सॉल्ट का सेवन करना चाहिए। वीक बोन्स एंड टीथ, ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। इसमें दांत कमजोर हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसका उपाय ये है कि हमें दूध और हरी सब्जियां खाना चाहिए। सो बच्चों अगर आपने नोटिस किया हो तो आप सब जगह देख रहे हैं लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, यानी लीफी वेजिटेबल्स जो हरी हरी सब्जियां हैं बच्चों, पालक है, ये सारी सब्जियां हमें हमेशा खाते रहना चाहिए। इससे हम हेल्दी और फिट रहेंगे।
Sneezing, coughing and rashes बच्चों ये कुछ symptoms है that occur in some people when they are exposed to dust, certain food and animals as they are sensitive to all, इसे हम बोलते हैं एलर्जी। बहुत लोगों को बच्चों गंदगी से एलर्जी हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी इस माहौल में सेंसिटिव रहती है। कैसे माहौल में? जब गंदगी होती है तो। सो एलर्जीज क्या है? ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। अगर मुझे एलर्जी किसी चीज से है तो वो दूसरे तक नहीं फैलेगी। Now, excess of component can be bad for health. अगर हम ज्यादा से ज्यादा ही खाना खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फैटी चीजें इनटेक करेंगे तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी, हमें मोटापा हो जाएगा। Now, communicable disease जस्ट अपोजिट टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज बच्चों एक दूसरे से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती हैं। अगर मुझे कोई कम्युनिकेबल डिसीज है और मेरे साथ कोई कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आ रहा है तो मेरी डिसीज उसे भी हो जाएगी। बहुत सारे एजेंट्स है बच्चों दैट कैरी जर्म्स फ्रॉम सच कम्युनिकेबल डिसीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड मेक दीज हेल्दी पीपल इल। फूड एंड वाटर, फ्लाइज बच्चों अनकवर्ड फूड और वाटर में बैठती हैं एंड दे कैरी जर्म्स टू फूड व्हिच कैन इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन विद व्हेन ही और शी ईट दिस फूड। नाउ ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर बच्चों इट आल्सो कॉज स्प्रेड टू सर्टेन डिसीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। दे आर द डिसीजेस दैट स्प्रेड इन दिस मैनर। नेक्स्ट वी हैव एयर बच्चों। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसता है, छींकता है तो जर्म्स जो है वो एयर में आ जाते हैं और अगल बगल कोई व्यक्ति बैठा वो इनहेल करता है एयर को तो जर्म्स उसके अंदर चले जाते हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड इन दिस मैनर। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, सो बहुत सारे बच्चों एनिमल्स ट्रांसमिट करते हैं बीमारियों को एंड इट गेट फ्रॉम सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटोज दैट कैरी द डिसीज कैरिंग जर्म्स। नाउ द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग स्प्रेड डिसीज जिसे हम रेबीज बोलते हैं। बच्चों ये देखिए, ये फॉलोइंग टेबल हम पढ़ते हैं, यहाँ डिसीजेस है, उसके सिम्टम्स हैं और किस तरह से वो डिसीज ट्रांसमिट होती है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। टाइफाइड, इसमें बच्चों बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है। फ्लाइज, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा भोजन, गंदा खाना और पानी। और प्रिवेंटिव मेजर है प्रैक्टिसिंग पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। इन्फ्लुएंजा, इसमें सर दर्द होता है, नोज डिस्चार्ज होता है, हाई फीवर, मस्कुलर पेन, कफ एंड स्नीजिंग एंड ये एयर के थ्रू होता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, गुड सैनिटेशन। देन वी हैव कॉलेरा। नाउ वाटरी स्टूल, वॉमिटिंग, sunken eyes हो जाती है इसमें। फ्लाइज, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सो बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड कि गंदा पानी और गंदे खाने से बहुत सारी बीमारियां जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। प्रैक्टिसिंग पर्सनल हाइजीन, सबको बच्चों पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, मतलब खुद की हाइजीन पे, अपना खुद का डेली आपको नहाना चाहिए, हाथ वगैरह धुलते रहना चाहिए, फेस वॉश करते रहना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। मलेरिया, हेडेक, नोजिया, हाई फीवर, मसल्स पेन, बाइट ऑफ मॉस्किटो की वजह से होता है और उसमें बच्चों वी यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स एंड क्लीन सराउंडिंग्स। ना प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज से बच्चों? हाउस को साफ रख सकते हैं, वेंटिलेटेड रख सकते हैं एंड फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज। वाटर बच्चों हमेशा पानी जो है वो कैसे पीना चाहिए? बॉयल करके पीना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे वाटर फिल्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। विलेज में बच्चों वाटर जो कुएं में है उसको क्लोरिनेटेड करना चाहिए। वाटर में बच्चों अगर क्लोरीन टेबलेट्स आती है उसे मिला देते हैं तो जर्म्स को वो किल कर देते हैं। वाटर शुड नॉट बी अलाउड, कभी भी पानी बच्चों ऐसा नहीं रखना चाहिए कि वो रुका रहे, क्योंकि रुके हुए पानी में जो मच्छर है वो हजारों से ज्यादा संख्या में बच्चों वो क्या करते हैं, वो अपने अंडे को जन्म देते हैं, जहां मलेरिया होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। दूध को पाश्चराइज गर्म करके पीना चाहिए। वी शुड नॉट यूज यूटेंसिल्स, टॉवल, हैंडकरचीफ ऑफ अदर पर्सन। अगर किसी व्यक्ति ने किसी थाली में खाया है तो उस थाली में हमें नहीं खाना चाहिए। अपनी खुद की आपकी तौलिया और रुमाल होनी चाहिए और घर में रहना चाहिए। जब भी आप बीमार हो हमेशा बच्चों अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और हैंडकरचीफ इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आपको खांसी आए, जब भी आप स्नीज कर रहे हो। नाउ दिस प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स। लेट्स डू इट। हियर इज होमवर्क फॉर यू। यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन टू find out if there is a risk of communicable disease in your locality or not. So this is your homework. Vaccination बच्चों, वैक्सीनेशन एक ट्रीटमेंट है that makes the body stronger against the particular infection and इस method vaccination को it was first developed by Edward Jenner to treat smallpox and a deadly disease. Since then vaccine बच्चों it got famous and vaccine against many diseases has been developed. Vaccination बच्चों help करती है हमारी body को to fight against the infection और vaccine जो है they are mostly given to young children, जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी immunity system इतनी अच्छी नहीं होती है। For example
कुछ वैक्सीन के एग्जांपल से बच्चों, ओरल पोलियो वैक्सीन OVP is given to orally to children to prevent polio. Now, timely vaccination prevent many diseases and protect us from their effect throughout lifetime. That's all about this chapter. Here we have some summarizing point. So learn all the summarizing point properly. This is very important because this is the core of the chapter. Revise the chapter properly, and I'll be meeting you all in your another science class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.